हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका HCL सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शन को आज मैं बताने वाला हूं अपने सेशन में, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो आप अच्छे से वॉच करें, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अब देखो, इसकी जो मेन हेडिंग है वो है एक्जोथर्मिक, तो इसी वर्ड को पहले उठा लेते हैं हम यहाँ पे, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक। अब पहले ये देखो कि ये वर्ड कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है। तो इसमें हमको यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं, एक एक्जो दूसरा थर्मिक। इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ इसके दोनों अलग अलग वर्ड्स में। पहला है आपका एक्जो, दूसरा है आपका थर्मिक। अब एक्जो का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए, एक्जो वर्ड हमने कहाँ से निकाला है उसको समझते हैं। एक्जो का मतलब होता है एग्जिट। क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट में EX आता है, एक्जो में भी EX आता है। और एग्जिट का मतलब क्या होता है बच्चों? बाहर निकलना। बाहर निकलना। आप कभी कभी जब ट्रैवलिंग करते हो तो गाड़ी में लिखा होता है एग्जिट विंडो, या कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ देखने को मिलेगा आपको एग्जिट डोर, बाहर जाने का रास्ता होता है। तो एग्जिट मीन्स होता है बाहर निकलना। अब बाहर क्या निकलेगा बच्चों? तो थर्मिक का मतलब क्या होता है? थर्मिक का मतलब होता है हीट, या हम कह सकते हैं एनर्जी। हीट या एनर्जी। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले मतलब रिलीज हो, उसको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है। चलिए इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे, उससे अच्छा समझ में आएगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास है मेथेन गैस CH4। बच्चों ये गैस होता है मेथेन, ठीक है ना, CH4। साथ में हमने ले लिया है यहाँ पे ऑक्सीजन। इसने क्या बनाया है यहाँ पे? इसने बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट निकलेगी बाहर। जब मेथेन गैस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में वाटर बनेगा, लेकिन साथ में आपकी हीट भी निकलती है, वहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही होती है। इसका मतलब, और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती हो उसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें हीट रिलीज होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो आप इसमें। यहाँ हाइड्रोजन कितने 4 हो गए हैं, तो यहाँ 2 है तो 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गए हैं आपके। कार्बन यहाँ बना है, कार्बन यहाँ भी बना है, ऑक्सीजन बैलेंस रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर रिलीज हो रही हो, हीट रिलीज हो रही हो, उस रिएक्शन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। मान लीजिए मेरे पास है Mg प्लस है मेरे पास O2। इसने क्या बनाया है? MgO। ये आपकी NCERT की बुक का एग्जांपल है, MgO। अब जरा ध्यान से देखो, साथ में यहाँ पर हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलेगी यहाँ पर। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ Mg2 हो गए, यहाँ पे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका डेफिनेशन देखते हैं एक बार। द रिएक्शन इन विच हीट या फिर एनर्जी इज रिलीज्ड। देखिए इसमें हीट जो है वो रिलीज होती है। हीट क्या है? एक एनर्जी तो होती है जिसको हीट एनर्जी बोलते हैं। अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ में हीट भी रिलीज होगी। ऐसी रिएक्शन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? चलिए इसी के साथ में हम ये समझते हैं अब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। बच्चों अगर आपको एक्जोथर्मिक रिएक्शन समझ में आई है तो एंडोथर्मिक भी आपको समझ में आ जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है एंडो का मतलब होता है एंटर होना। चलिए इसका वर्ड मतलब समझते हैं, इसका वर्ड मीनिंग क्या निकलेगा। पहले स्प्लिट करते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ पे हम? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। और अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो ये 2 वर्ड्स में स्प्लिट हो रहा है आपका, एंडो और थर्मिक में। एंडो का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए आप, एंडो। थर्मिक का मतलब क्या होता है? यहाँ देख लीजिए।
किसी भी चीज़ को उसको अच्छे से उसकी मीनिंग को समझ लो तो अपने आप क्लियर हो जाता है। एंडो, अब देखिए एंडो का मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि एंटर हो सकता है, एंटर, एंडो में भी ईएन आता है और एंटर में भी ईएन आता है। जैसे एग्जिट और एक्जो में भी ईएक्स आ रहा था, वैसे एंडो में और एंटर दोनों में ईएन वर्ड देखने को मिला। और एंटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अंदर जाना, अंदर आना, ठीक है ना। और थर्मिक का मतलब क्या हुआ, सेम, हीट बोल सकते हैं या फिर हम एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि हीट के अंदर भी एनर्जी होती है जिसको हम हीट एनर्जी बोलते हैं। क्लियर। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब उसमें हीट एंटर करती है, एंटर का मतलब एब्जॉर्ब होना। एग्जाम्पल इसका भी समझ लेते हैं हम कोई, और अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्या ले लें एग्जाम्पल भाई, जैसे मान लीजिए मेरे पास है HgO, ठीक है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब ये क्या करेगा, इसको अगर हम बच्चों हीट कर दें, क्या कर दें, हीट, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा, ये मरकरी बनाएगा, साथ में बनाएगा ये ऑक्सीजन गैस, ये गैस की फॉर्म में होगा। और मरकरी बच्चों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, याद रखना। मरकरी एक मेटल होता है, सारे मेटल सॉलिड, बट मरकरी क्या हुआ आपका, एक रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है आपका मरकरी। तो ये हो गया आपका। बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो आप। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है तो इस पर 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे मरकरी 2 हो गए हैं तो यहाँ मरकरी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको भी हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, यानी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही अमोनियम क्लोराइड हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या बन जाएगा, NH3 यानी अमोनिया देगा, साथ में बनाएगा ये आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान से देखना जरा यहाँ पे। अच्छा ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको भी याद रखना आप लोग। अब जरा देखिए ये कैसे बना होगा, यहाँ के NH4 यानी कि एक नाइट्रोजन आ गया और 3 हाइड्रोजन यहाँ से आ गए यहाँ पे, तो NH3 4 हाइड्रोजन में से 3 निकल गए, कितना बना, 1 हाइड्रोजन रह गया था, साथ में रह गया था आपका Cl, तो वो क्या बन गया, HCl। इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। ये आपका गैस की फॉर्म में बनेगा और अमोनिया भी आपका गैस होता है, याद रखना। बट ये आपका सॉलिड होता है, कौन, अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट आपकी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों का मतलब बहुत सिंपल सा है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट एंटर होती है, और एक्जोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट बाहर निकलती हो। तो इसमें हीट बाहर निकलेगी इसलिए एक्जोथर्मिक, हीट एंटर हो रही, अंदर जा रही, एब्जॉर्ब हो रही, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन।